धर्म पूछ के मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। पहलगाम कांड पर राजद नेता के बिगड़े बोल। अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री की ये कैसी शिक्षा? ये पाखंडियों का शगुफा है। इसको इतना फुर्सत रहता है अतिवादियों को कि आपसे पूछेगा कौन जाति हो तो मुसलमान कैसे मारा गया। कथावाचक को बता दिया बीजेपी का एजेंट। बिहार चुनाव से पहले राजद की राजनीति ने अलग ही रुख अपना लिया है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर किसी की जान ली। सबसे पहले आप उनकी पूरी बात को सुनिए। आप कह रहे धर्म पूछ के मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरती शगुफा है। पक्की जानिए, अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते और पहलगाम के एक मुसलमान हमारे एक भाई को कंधे पर लाद करके 20 किलोमीटर तक नहीं लेकर के जान बचाते। मुस्लिम कैसे मारा गया उसमें आप बताइए। अब मुस्लिम कैसे मारा गया? मुस्लिम मारा गया कि नहीं? अरे 26 में मुसलमान मारा गया कि नहीं? ये पाखंडियों का शगुफा है। इसको इतना फुर्सत रहता है अतिवादियों को कि आपसे पूछेगा कौन जाति हो तो मुसलमान कैसे मारा गया। फिर वहीं पर आते देखिए ये नफरत फैलाने वाले लोग असली मुद्दों से भटकाने के लिए एक सारे क्या स्थिति है। तेजस्वी यादव को ये साफ करना होगा कि चंद्रशेखर जो ये बात बोल रहे हैं, क्या यही बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी लाइन है? क्या तेजस्वी चंद्रशेखर की इस बात से सहमत है कि पहलगाम में लोगों को उनका धर्म पूछकर नहीं मारा गया? यही सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में राजद के साथ गठबंधन में है। और जहां तक बात है इस बात को मानने या ना मानने की कि पहलगाम में लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी जान ली गई, तो भाई ये कोई बात हवाई तो है नहीं। जो लोग पहलगाम में मारे गए उनके परिजनों ने बताया कैसे आतंकियों ने पहले हिंदू और मुसलमानों को अलग किया, कैसे कलमा पढ़वाया गया, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद उन पर हमला किया गया। उसके बावजूद इस तरीके का बयान न सिर्फ देश को कमजोर करता है बल्कि उन लोगों के मनोबल को भी तोड़ता है जो इस हमले के बाद न्याय की उम्मीद करे बैठे हैं। चंद्रशेखर ने इसके बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। नहीं, प्रदीप मिश्रा जी तो दिखाए ना। प्रदीप मिश्रा जी अभी 27 तारीख तक वो कथावाचन किए हैं हमारे मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान में, और उस प्रवचन के दरमियान कहे हैं कि बहुत आपत्तिजनक बात कहे, इसमें सबसे प्रमुखता से आपको बता देते हैं कि ये बाबा जो है ये कथावाचक धर्म कथावाचक नहीं है। ये बीजेपी के प्रचारक लोग घूम रहे हैं। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है तो बिहार में नफरती माहौल बना करके मतदाताओं को पाखंडवाद के बहाने भरमा करके बीजेपी को मजबूत करने आए हैं। अब जो कथावाचक मंच से यह कहे कि अमित शाह जी कली काल के शिव के अवतार हैं, आप समझिए वो धर्म प्रचारक हैं कि किसी पार्टी के प्रचारक। क्या राजद को अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार में चुनाव जीत सकती है? क्या इस प्रकार से कथावाचक को बीजेपी का प्रचारक कहना सही है? सवाल उठेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आए थे तब भी आरजेडी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। और ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर ने इस तरीके की बयानबाजी की हो। साल 2023 में चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस सहित 3 ग्रंथों के नाम नफरती किताबों के रूप में गिना दिए थे। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में कहा गया है कि निचली जातियों के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। निचली जाति के लोग शिक्षा पाकर सांप के समान जहरीले हो जाते हैं। दूध पीने के बाद उनका जहर और बढ़ जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के हवाले से चंद्रशेखर ने कहा था कि ये पुस्तकें नफरत फैलाती हैं। पहले युग में मनुस्मृति ने ये काम किया, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ने नफरत फैलाने का काम किया। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए एक बार फिर विवादित बयानबाजी की जाएगी? और क्या देश हित को किनारे कर सिर्फ धर्म की राजनीति और जाति की बात होगी? ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम बिहार झारखंड से जुड़ी खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत बिहार झारखंड।